हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ सब एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चा, आज क्लास 9th के हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ रहे थे सेमेंटेशनल लीनियर इक्वेशंस को, कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसका पहला मेथड हम लोग पढ़ चुके थे, एलिमिनेशन मेथड। आज जो मेथड पे हम लोग बच्चे बात करने वाले हैं उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, कैसे हम लोग क्वेश्चन में परफॉर्म करेंगे, क्या तरीका होता है। तो नाम से समझ में आता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब कोई सी चीज को सब्स्टिट्यूट करना होगा, उसको हटा करके कुछ और रखना पड़ेगा। तो चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन से बढ़ते हैं और समझते हैं कैसे करा जाता है। तो जैसे कि हमारे पास बाई चांस कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कि x माइनस वाई इक्वल टू में 4 दे रखा है और दे रखा है 3x माइनस का 2y इक्वल टू में बाई चांस दे रखा है 3। ये दो इक्वेशंस हैं। एलिमिनेशन से तो इनको सॉल्व करना हमने आपको सिखा चुके हैं और आज हम लोग जो बच्चे बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के। तो कैसे सब्स्टिट्यूशन को परफॉर्म करते हैं, तो जैसे क्वेश्चन को देखिए, तो सब नाम में है सब्स्टिट्यूशन। तो क्या है? सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे हम टेकिंग, अब मैं यहां पर लिख दूं कि टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट को हम ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? x माइनस वाई इक्वल टू में 4। तो बेटा क्या लिखेंगे? हम किसी एक वेरिएबल में इसको लेके आएंगे, तो क्या लिखेंगे? x इक्वल टू में लिख लेंगे 4 प्लस वाई, क्योंकि माइनस 4 का ये वाई माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब हमने ये लिख लिया। अब क्या लिखेंगे? पुटिंग x इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर सेकंड। कि जिस इक्वेशन से याद ध्यान रखिएगा, जिस इक्वेशन से आप ये x इक्वल टू में लेके आए, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके आपने इसको लिखा है, तो अब आप उस जो आप लेके आए उसको सब्स्टिट्यूट करना है, वो सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, दूसरी इक्वेशन में। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चे, तो क्या लिखेंगे? 3x की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 4 प्लस वाई। हमने क्या करिए? x की जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको उठा कर रख दिया वापस से। अब ऊपर लिखा हुआ है माइनस का 2y इक्वल टू में 3। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा बेटा? 12 प्लस 3y, 3 का मल्टीप्लाई 4 से, 3 का मल्टीप्लाई y से कितना होगा? 3y माइनस का 2y इक्वल टू में 3। तो कितना हो जाएगा बेटा? y, क्योंकि 3y में से माइनस का 2y जाएगा, हो जाएगा y प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 3 माइनस का 12 कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 9। तो y इक्वल टू में कितना आ गया बेटा? y इक्वल टू में आ गया माइनस का 9। y इक्वल में कितना आ गया? माइनस का 9। अब किसी भी क्वेश्चन में आप उठा कर दो, x आपको निकल आएगा। इसे x इक्वल टू में कितना दे रखा है? 4 प्लस वाई दे रखा था। अब यहां रखेंगे x इक्वल टू में 4, y की वैल्यू कितनी आई है? माइनस का 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 5। कितनी आ जाएगी? 5। कितनी आ जाएगी? 5। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे करते हैं फिर से एक बार समझ लीजिए, कि पहले मैं किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन से किसी एक वैल्यू निकाल लूं, चाहे मैं x की निकाल लूं या y की निकाल लूं, उसको दूसरे के फॉर्म में चलूं। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, x इक्वल टू में 4 प्लस वाई लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस जो हमने मैं वैल्यू लेके आया था, मैंने इसको सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा हूं। तो मैंने यहां पर इस इक्वेशन का यूज करके मैंने निकाला था, तो इस इक्वेशन में उसको वैल्यू मैंने क्या कर दी? सब्स्टिट्यूट कर दी। क्या कर दी? सब्स्टिट्यूट कर दी। अब जब सब्स्टिट्यूट कर दिया बच्चा, तो यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट करी, तो यहां पर रख दिया x की जगह पर, क्योंकि यहां पर x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया और इधर उधर कर दिया, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है, तो किसी भी इक्वेशन में उठा करके हम रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहां पर हमने क्योंकि x इक्वल टू बना रखा है, तो हमने उसको निकल, क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर आ गया x इक्वल टू में और y इक्वल टू। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि सब्स्टिट्यूशन को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे कैसे मेथड करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। थोड़ा सा बहुत मतलब थोड़ा बच्चों के मन में उसको लेकर के डर बैठ जाता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखने में, क्योंकि बुक्स में जैसा लिखा हुआ है, एग्जांपल से समझाते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मैं जब समझाऊंगा तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि जितना इजी से इजी वे में मैं आपको सिखा सकता हूं, उतना मैं आपको इजी वे में सिखाऊंगा। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ नाइस डे। गुड डे, टाटा, बाय बाय।